नमस्कार मित्रों। महाराष्ट्र जहाँ माया नगरी है, वहाँ की इस समय कुछ माया निराली है, बहुत ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। और चर्चा का कारण पहले तो औरंगजेब की कब्र को लेके मामला बढ़ा, और उसके बाद में नागपुर में हिंसा हुई, जिसको कि इंडी नेता दंगा करार दे रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि उन्हें दंगा और हिंसा का फर्क नहीं मालूम। हिंसा एक तरफा होती है, दंगा दो तरफ से होता है, और अमूमन हिंदू मुस्लिम होता है। हालांकि ऐसा नहीं कि वो दंगा केवल हिंदू मुस्लिम में हो सकता है, दंगा दो गुट कोई भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए दोनों गुटों में बराबर से टक्कर हो। एक ग्रुप भाग रहा हो, दूसरा ग्रुप मार रहा है, तो वो हिंसा कहलाएगी, दंगा नहीं। तो नागपुर में दंगा है, और जो तथाकथित शांति दूत हैं वो दंगाई रहते हैं, लेकिन अभी उनका हिंसक रोल रहता है, क्योंकि दूसरा ग्रुप उनसे टकरा नहीं रहा है। वर्तमान सरकार ने नियंत्रण कर रखा है, इसलिए दंगों पर काफ़ी हद तक रोक लग चुकी है, और उसी की वजह से उनके हौसले निश्चित तौर से बढ़े हुए हैं। तो खैर, अभी जो चर्चा चल रही है बॉम्बे हाई कोर्ट में, क्योंकि 19 मार्च को दिशा सालियान याद आई होगी आपको, कि जो उसने सुसाइड किया था, सुशांत सिन्हा का भी पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार सुसाइड केस, बहुत हो हंगामा हुआ था। अर्णब गोस्वामी का रिपब्लिक चैनल ने बहुत उसमें खुलासे किए थे। न्यूज़ नेशन के दीपक चौरसिया ने भी एक लाइव कार्यक्रम में एक लिफाफे में कुछ बोला कि ये पक्के सबूत हैं कि सुशांत की हत्या हुई है, और वो सीबीआई तक हम लिफाफा देने जा रहे हैं लाइव। लेकिन बावजूद इतना होने के बावजूद आम जनमानस के मन में था कि सुशांत सिंह की हत्या की गई है, और वो हत्या का कारण था दिशा सालियान की हत्या। दिशा सालियान की हत्या की वजह थी गैंगरेप, और उसके बाद में खत्म। और उसमें मेन नाम उछला था पेंगुइन का, याद आया ना? पेंगुइन मतलब आदित्य ठाकरे, उस समय के मुख्यमंत्री के सुपुत्र और मंत्री। तो अभी ये मामला फिर से गर्मा गया है, और सुशांत सिंह के फैन क्लब बन गए थे उस समय, उनके प्रशंसक बढ़ गए थे, और वो न्याय की गुहार लगातार लगा रहे थे। लेकिन अब जाके लग रहा है कि आदित्य ठाकरे पर कानूनी शिकंजा निश्चित रूप से कसा जाएगा, क्योंकि 19 मार्च को दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान, जो मौन धारण किए हुए थे, मीडिया से बच रहे थे, उन्होंने उसका कारण बताया कि हम भारी दबाव में थे। बॉम्बे की मेयर जो हैं किशोरी पेडनेकर दलबल सहित आई थीं, कई बार आई थीं, शिवसेना के नेता आए थे, पुलिस आई थी, और उन्होंने मौन धारण करने के लिए कहा था इस केस में कि बेटी तो गई, अब क्यों छीछा लेदर करवाओगे उसकी इज्जत की। तो कुल मिला के उन्होंने अब मुखर होके बात नहीं केवल कही, सीधे हाई कोर्ट में चले गए। 19 मार्च को उन्होंने कहा कि बेटी के साथ गैंग रेप हुआ था, और यही नहीं, उसमें उन्होंने बोला कि पुलिस इंट्रोगेशन होना चाहिए, यानी इन लोगों से पुलिस की पूछताछ होनी चाहिए, यानी स्वाभाविक है उनको पुलिस कस्टडी में लिया जाए। और आदित्य ठाकरे के साथ सूरज पंचौली, जिसके ऊपर पूर्व में भी जिया खान का, चीनी कम है अमिताभ बच्चन के साथ जिसने रोल किया था, नाबालिग लड़की थी वो, उसकी हत्या, उसकी माँ लगातार गुहार लगाती रही, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो भी सूरज पंचौली इसी गैंग के द्वारा की गई थी। और एक और अभिनेता हैं डीनो मौर्य, उनका भी नाम लिया उन्होंने। तो 3 लोगों के तो खुल के नाम लिए हैं, और बहुत सारे सबूत अब जुटाए जाने लगे हैं, लाए जा रहे हैं सामने। आदित्य ठाकरे ने जब सुशांत सिंह का सुसाइड वाला मामला बताया गया था, 44 बार फोन किया। आदित्य ठाकरे मंत्री, आपको मालूम है रिया खान अरेस्ट भी की गई थी, लेकिन वो ड्रग्स के मामले में। और ये पूरा मामला था कि ये रिया चक्रवर्ती
की जानकारी में सब कुछ हुआ, वो घर छोड़ के चली गई थी, बहुत कुछ। तो रिया चक्रवर्ती का एक इंटरव्यू भी प्रायोजित करवाया गया था, पूरी तरीके से ट्रेनिंग दे के। एक्ट्रेस तो वो हैं। तो 44 बार एक मंत्री क्यों फोन करेगा, वो भी ऐसे व्यक्ति को? लेकिन उन्होंने किया, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, अपने बचाव के लिए वो इंटरव्यू। तो कुल मिला के आदित्य ठाकरे, जिनको उस समय पेंगुइन कहा जाता था, गर्मी का सीजन आ गया है और आपको मालूम है पेंगुइन गर्मी नहीं झेल सकता। और यही हाल अब महाराष्ट्र का है, क्योंकि महाराष्ट्र में अब फडणवीस की सरकार है और पेंगुइन किस कदर डरा हुआ है। बाप जो औरंगजेब के साथ खड़ा था, शिवसेना उद्धव शिव जो औरंगजेब के साथ पूरी तरीके से एम फैक्टर में घुस गई थी नागपुर हिंसा पर, जहां संजय राउत औरंगजेब के पक्ष में फडणवीस को कटघरे में खड़े करके इस्तीफा मांग रहे हैं, वहीं उद्धव ठाकरे के सुपुत्र यानी ये पेंगुइन महोदय अब उस गर्मी से डर रहे हैं जो वर्तमान सरकार है, और फडणवीस का बचाव करते नजर आ रहे हैं। तो साफ जाहिर होता है कि अब मामला गड़बड़ है। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए फडणवीस से कि रियायत नहीं करें, क्योंकि राजनीति में कोई किसी का स्थायी शत्रु या मित्र नहीं होता है, और बहुत कुछ सेटलमेंट कोर्ट कचहरी के अलावा होता है। ऐसा नहीं हुआ होता तो केंद्र में तो सरकार भाजपा की थी, सीबीआई इंक्वायरी में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए था। लेकिन बिहार के गए हुए अधिकारियों को अरेस्ट किया गया था। वहाँ के डीजीपी पांडे जी लगातार बोलते रहे। यही नहीं, सुशांत सिंह के पिता के सिंह ने भी कहा कि हमारा बेटा आत्महत्या कर ही नहीं सकता था, वो ऐसा नहीं था, उसकी हत्या हुई। उसका सुशांत सिंह का जो भाई है, जो कि अभी मंत्री है, उसने भी कहा था कि सुशांत सिंह ऐसा नहीं कर सकता है। तमाम उनके प्रशंसक थे, उन्होंने कहा था। लेकिन कहानी बनाई गई और डीजीपी महोदय, अब तो उनका अता पता भी नहीं है। अब नाम के वो स्वनाम धन्य थे, तो वो अब कहाँ हैं। लेकिन कुल मिला के अब बाकी की तो छोड़ो, आदित्य ठाकरे पेंगुइन इस गर्मी को निकाल नहीं पाएंगे, ऐसा लगता है।